हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार स्टूडेंट 98 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपको मेरे माध्यम से नंबर सीरीज की 3 क्लास दी जा चुकी हैं। तो आपको उसमें पार्ट 1 और नहीं टाइप 1 टाइप 2 शायद टाइप 3 मैंने कंप्लीट भी करा दिया है। तो उसी क्रम में हमारी चौथी क्लास है नंबर सीरीज की। तो मैंने नंबर हाँ क्लास 1 क्लास 2 में आपको बता दिया था नंबर सीरीज में हम करते क्या है। और मेरे माध्यम से आपको प्लस वाली मतलब एडम जो कुछ उसमें प्लस होता है वो वाली और माइनस होता है वो वाली और एक मल्टीप्लाई वाली सीरीज वो आपको मैंने कंप्लीट करा दी है। तो उसी माध्यम में आज हमारा नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप होगा हमारा घन और ये वर्ग वाला। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें घन भी अच्छे से याद करना पड़ेगा और वर्ग भी और भाज्य और अभाज्य संख्या आपको अच्छे से याद करना पड़ेगी। क्योंकि जो नंबर सीरीज होती है इसमें सबसे बड़ा रोल हमारा नंबरों का ही रहता है। और इसमें अल्फा अल्फ़ाबेट वाली भी सीरीज आती है वो मैं मतलब आगे वाली क्लास में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज हमारा जो घन और वर्ग वाली सीरीज है उसको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको जो मेरे माध्यम से नंबर सीरीज की 3 क्लास दी हैं और आपको अच्छे समझ भी आ रही होंगी। और हो सकता है अगर किसी को नहीं आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकता है। ठीक है। तो उसी क्रम में हमारा ये मैंने आपको सवाल लिख दिया है। तो देखो घन और वर्ग मैंने आपको बताया था कम से कम आपको घन कम से कम 15 तक और वर्ग होते हैं वो समथिंग आप मिनिमम कर सकते हो 20 तक और मैक्सिमम आप जितना करना चाहो आपके लिए फायदा है। ठीक है ना। तो देखो ये हमारा सवाल लिखा है प्रश्न नंबर 4, 16, 36, 64 और 100। दूसरा सवाल है 8, 27, 64 और 125 और तीसरा सवाल है 2, 9, 28, 65 क्वेश्चन मार्क। ठीक। और हम पहला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। घन और वर्ग वाले हैं। ठीक है ना। इसमें आपको ये प्लस माइनस करके हो सकता है गैप से भी आ जाए मगर आप देखोगे आपको अगर घन और वर्ग अच्छे से याद है तो आप दिमाग में मतलब इमेज बना के सोच सकते हो कि हमने ये किसके वर्ग है ये किसका वर्ग है ये किसका वर्ग है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको पता भी चलते हैं कि मल्टीप्लाई वाली सीरीज कैसे बढ़ती है और प्लस वाली माइनस वाली और घन और वर्ग आपका आज चल रहा है। ठीक। तो उसी क्रम में हमारा पहला सवाल। तो देखो दो किसका वर्ग होता है दो होता है वो चार चार होता है हमारा दो का वर्ग। ठीक। और देखो 16 16 16 किसका होता है 4 का। आगे 36 ये 6 का वर्ग होता है। 84 8 का वर्ग होता है और जो 100 बचा ये 100 होता है हमारा 10 का वर्ग। ठीक है ना। तो देखो इसमें एक चीज हमको पता चली होगी कि जो नंबर है वो हमारे सीरीज से बढ़ रहे हैं। पहले 2, 4, 6, 8, 10। अब आगे हमारा क्या आएगा आगे जो आएगा वो हम बता सकते हैं। अब देखो आप क्या करोगे दो का दो संख्या दो का डिफरेंस है दो का डिफरेंस है दो का डिफरेंस है दो का डिफरेंस है। मतलब जो हमारा ये डिफरेंस निकल के आया है ये 2 का ये 4 का ये 6 का 8 का 10 का। तो मतलब 2 + 2 + ऐसे करके आगे वाली संख्या मतलब वर्ग हो रही है। तो देखो यहाँ पे 10 का हुआ है तो यहाँ पे कितना का हो जाएगा 12। 12 का वर्ग कितना होता है 12 का वर्ग होता है 144। ठीक। 144 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जी एक तरीके से ये इसका वर्ग दिया है। ठीक है ना। ठीक ऐसा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। तो उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट सवाल। तो देखो इसमें क्या हुआ है ये देखो ये 8 लिखा है 27, 64, 125 आगे वाला हमें नंबर बताना है। आपको पेपर में चाहे ऑप्शन में मिलेंगे आपको यहाँ मैं इसलिए देखता हूँ कि यहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना। और उसके जो जितनी देर में ऑप्शन लिखूंगा उतनी देर में आपको एक सॉल्व में करा दूंगा। ठीक। तो देखो यहाँ 8, 27, 64 और 125। ठीक है ना। अब देखो ये किसका घन है ये किसका घन है ये किसका घन है ये किसका घन है। आगे आप अगर आपको ये सीरीज पता चल जाए तो आप आगे वाला घन बता सकते हैं। ठीक है ना। तो ये किसका घन है ये 2 का 2 का 8 होता है। अगर इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 की पावर 3 का मतलब है कि हम 2 का मल्टीप्लाई 3 बार। ठीक है ना। 2 टू या 4 4 टू या 8। ठीक। तभी हम 2 की पावर 3 लिखते हैं घन बोलते हैं। ठीक। अब 27 किसका वर्ग होता है किसका घन होता है 3 का। 84 4 का और 125 ये 5 का घन होता है। ठीक। अब हमको एक चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि जो 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 वर्ग जो घन चल रहा है वो सीरीज से चल रहा है क्रम से एक तरीके से 2 का 3 का 4 का 5 का। तो हम आगे वाला भी बता सकते हैं। आगे 5 के आगे क्या आता है 6 का घन करेंगे कितना 6 का कितना हो जाएगा 200 216 ये इसका आंसर।
ठीक है ना। और आपको ऐसे समझ में आ रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36 और मल्टीप्लाई 6 से करोगे 36 3 और 6 3 18, 18 और 3 21। ठीक, कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक, उसी क्रम में हमारा अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर आपको 2 दिया है, 9 या 28 या 65, आगे वाला आपको नंबर बताना है। तो आप कैसे बताओगे? आप एक चीज सोचिए, यहाँ पर इसमें ये संख्या छोड़ दे अभी फिलहाल के लिए, आगे देखो, ये संख्या किसी संख्या का घन दिया है, ठीक है ना, और कुछ में ऐड भी हुआ है, वो आपको देखना है। अगर आपने घन और वर्ग अच्छे से याद किए है तो, ठीक है ना। वर्ग तो शायद वर्ग तो 3 का हो सकता है, ये पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो, ये किसी का घन दिया है और प्लस उसमें कुछ ऐड हुआ है, ये भी किसी का घन है, कुछ ऐड हुआ है, ये भी किसी का घन है, और ये किसी का वर्ग नहीं है ना, ये किसी का वर्ग है, ये वर्ग हो सकता है 3 का, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर 2 का वर्ग करते हैं। 2 का कितना होता है, 2 का वर्ग होता है तो 8 होता है, और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 9 प्राप्त हमको हो जाएगा, ठीक है ना, 9 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये किसका वर्ग, किसका घन है, 3 का, 3 कितना होता है 27, 27 प्लस 1 ऐड करोगे तो 28 आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी क्रम में आगे 4 का घन कितना होता है, 4 का होता है 64 प्लस 1 ऐड करोगे तो आगे वाली संख्या, वो आगे हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसी क्रम में हम ये वाला भी बता सकते हैं, वो तो अभी बता ही देंगे, ठीक है ना। तो ये 1 का क्यूब प्लस 1। ठीक, अब देखो इसका करेंगे, किसी संख्या का हम किसी संख्या का हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें संख्या वही प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो 1 का घन करोगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 1 और 1 2, ऐसे 2 का 8, 8 और 1 8 और 1 9, ठीक है ना। और 3 27, 27 और 1 28, 4 का 64 और 1 65। आप देखो एक हमें जो इनका घन या वर्ग हमारा कुछ भी चल रहा है, ठीक है ना, अब यहाँ पर घन चल रहा है हमारा, ये क्रम से चल रहा है, क्रम से चल रहा है। देखो 1 का 2 का 3 का 4 का, आप यहाँ पर आप 5 का घन कर सकते हैं। ठीक, आगे हमने ये तो कर लिया घन, 5 का कितना होता है 125 होता है। ठीक, और उसमें कुछ ऐड हुआ है 1 1 1 1, सब में प्लस 1 ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी प्लस 1 ऐड करके आगे वाली संख्या हम बता सकते हैं। तो आपने अगर घन और वर्ग अच्छे से याद लिए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको पेपर में यही मल्टीप्लाई करके आप निकालो तो टाइम खर्च हो जाएगा इसमें ज़्यादा। ठीक, तो 5 का कितना होता है, 5 का होता है 125, अगर उसमें प्लस 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 126, ये इसका आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप बता सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो उसी क्रम में हमारा 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल। और आज आपको एक ट्रिक वाली वीडियो मिलेगी, कहता था मैं रोज अपलोड नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा नेट का इशू रहता है, तो पक्का आज आपको ट्रिक वाली वीडियो मिलेगी, और वो मिलेगी आपको कि मतलब जो हमारे अभी तक जो प्रधानमंत्री रहे वो शुरू से लेकर और जो अभी प्रेजेंट में जो है, क्रमवाइज और ट्रिक के माध्यम से आप चुटकियों में बता सकते हैं कौन से प्रधानमंत्री मतलब कितने नंबर के हैं और कौन से नंबर, ये वाला कोई से पूछ सकता है 5वें प्रधानमंत्री कौन है, मतलब ये ऐसे करके, और जो प्रेजेंट है वो कौन से नंबर के, ठीक है ना। देखो हमारा नेक्स्ट सवाल है चौथा नंबर। ठीक, चौथा नंबर सवाल है हमारा, यहाँ पर दिया है 2,7 28 28, आगे दिया है 65 आपको ये वाला नंबर बताना है, ठीक है। आगे 65 हो गया, आगे एक सवाल और लिख लेता हूँ यहाँ पर 5 नंबर, 3 सवाल तो हो चुके हैं आपके। आगे दिया है 16, आगे दिया है 35 वो 15, आगे दिया है 36, आगे 35, आगे दिया है आपको 64, आगे वाला आपको नंबर बताना है। ठीक, अब देखो आप इसमें क्या करोगे, तो ये भी देखो किसी ना किसी घन या वर्ग के आसपास है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो आप सेम यहाँ पे 2 दिया है या 7 या 28 या 65, और नेक्स्ट वाला हमारा 16 15 36 35 64, आगे वाला आपका नंबर बताना है। तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो
ये इसमें क्या हुआ है तो देखो, वन का इसे छोड़ देते हैं 1 मिनट। ये किसके आसपास है, ये 2 के घन के आसपास है। 8 होता है, -1 कर सकते हैं हम यहाँ पर, -1 करेंगे तो हमें यहाँ 7 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये वाला 28 दिया है, ये किसके 3 का घन करेंगे हम, 3 का कितना होता है 27, 27 + 1 कर दो, 28 में प्राप्त हो गया, ठीक है ना, 28 प्राप्त हो गया। आगे देखो 4 के, 4 का कितना होता है 64। 1 मिनट, सवाल तो कैसे नहीं हो गए, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 7, यहाँ 28, यहाँ 63 है, थोड़ी सी मिस्टेक थी, 60, हाँ 63 है, ठीक है ना, हमें आगे वाला नंबर बताना है। तो देखो हमें ये प्राप्त हो गया, मतलब 2 के मतलब घन के आसपास है। 2 का घन कितना होता है 8 होता है ना, 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी क्रम में अगला नेक्स्ट नंबर ये 28 है। 28 किस किस घन के आसपास होता है, 28 होता है 3 के, 3 का घन कितना होता है 27, 27 प्लस उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा 28 में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी क्रम में हमारा देखो 63 दिया था, यहाँ पर 63 दिया था। अब 63 किसके घर के आसपास है, 63 है हमारे 4 के, 4 का कितना होता है 4 का होता है 64, 64 अब हम -1 करेंगे तो हमें 63 प्राप्त हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो देखो ये भी, अब ये किसका होगा 1 का घन +1, ठीक है ना, 1 का घन करोगे तो 1 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, 1 1 जा 1 1 1 रहेगा तो 1 ही, ठीक है ना। तो 1 + 1 ऐड करोगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 का हमने घन किया, कितना आ गया 8, 8 हो गया, 8 में से -1 किया, 7 प्राप्त हो गया। ऐसे 3 का 27, 27 + 1 28, ऐसे 4 का 64, -1 करोगे 63 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई होगी कि देखो 1 2 3 4 आ गया, 5 का यहाँ पर घन करोगे, ठीक है ना, ये तो हमें पता चल गया 5 का होगा। आगे प्लस होगा या माइनस होगा वो आपको देख के ध्यान से बताना है। तो देखो +1 -1 +1 -1, यहाँ पर क्या होगा +1, ठीक है ना। अब देखो 5 का कितना होता है 125, 5 का 125, ठीक है ना। आप अच्छे से याद करोगे तो आप बहुत ही कम समय में आप यहाँ पर कर सकते हो, मतलब पेपरों में आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक, 5 कितना होता है 125, 125 में आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 126, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको 126 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन होंगे तो आप और भी अच्छे से कर सकते हो जो आपका, ठीक है ना, हाँ सही है। अब देखो यहाँ कितना दिया है 16 15 36 35 64 और यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ये देखो ये संख्या किसी संख्या का वर्ग है, ठीक, और किसका वर्ग है किसका वर्ग है 4 का, 4 कितना होता है 64। आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा तो 4 का मल्टीप्लाई मतलब 4 का मल्टीप्लाई 2 बार, ठीक है ना, 2 है ना, 4 चौक 16, ठीक। अब देखो ये संख्या हमारी 15 दी है, 15 कैसे आएगी, ये किस संख्या के वर्ग के आसपास है, कितना, ये भी 4 के आसपास है, 4 का वर्ग -1, ठीक, 4 का 16 होता है, -1 करोगे तो आपको 15 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। उसी क्रम में अगला नंबर ये कितना दिया, ये किसका होता है 6 का, ठीक, 6 का 36 हो गया। आगे 35 दिया है, 6 का वर्ग करोगे -1 करोगे तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, उसी क्रम में देखो आगे 64 दिया है, 64 दिया है, ये किसका वर्ग होता है 8 का, ठीक है ना। अब आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि 4 का वर्ग है, ठीक है ना, और आगे 4 का वर्ग -1 किया है, आगे 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग -1, आगे 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग -1 करोगे आपको अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्यों, जो अगला नंबर दिया है जैसे कि ये संख्या 4 का वर्ग है, जो इसका अगला नंबर है वो उसी संख्या का वर्ग और -1 कर दिया, ठीक, ऐसे सेम इसमें हुआ है तो सेम इसमें कर दो, आपका वर्ग करोगे आप -1 करोगे आपका अगली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपका कितना होता है 64, 64 में से आप 1 माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 63, ये इसका आंसर। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और उसी क्रम में हमारा आज 6 नंबर सवाल 3 पे करा देते और ये तो 5 हो गए आपको। तो देखो
हमारा छठा नंबर सवाल क्या कहता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 6 नंबर हमारा सवाल दिया है 151,5 कॉमा लगा के आगे दिया है 21, आगे दिया है 57, हाँ 57, आगे दिया 121। हमें आगे वाली संख्या हमको प्राप्त करनी है। तो आगे 6 नंबर एक सवाल और उतार लेते हैं हम यहाँ पर। एक सवाल हम और उतारेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3,15, 35, 63, 99, आपको आगे वाली संख्या बतानी है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करोगे, ठीक, जो ये वाला हमारा सवाल है दिया है 1, 5, 21, 57, 121, आपको नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। कैसे बताओगे वो आपको देखना है। ठीक है ना। आगे दिया है 3, आगे दिया है 15, आगे दिया है 35, आगे 63, आगे 99, आगे आपको नंबर बताना है। ठीक है ना। आप देखो इसमें इस वाली संख्या में आप क्या करोगे। ठीक, तो देखो ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये किसी के वर्ग के आसपास है, हाँ 2 के वर्ग के आसपास है, और कितना ऐड हुआ इसमें +1। ठीक, हम एक तरीके से दिमाग में सोच के तब करेंगे सवाल। ठीक, आगे देखो 21। ठीक, 21 किसका वर्ग होता है, 21 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, आसपास भी नहीं है। 4 चौक 16, 16 प्लस 5 ऐड करोगे तो ऐसे भी नहीं, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +5। आगे ये किसके आसपास है, 49, ये भी नहीं, 136। तो देखो हमें इस टाइप से हमें ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसका गैप निकाल लेते हैं 1 मिनट। गैप से नहीं होगा तो हम कोई दूसरी टिक लगाएंगे, गैप निकालेंगे तो उसका कितना 4 आ जाएगा, 1 हम +4 ऐड करेंगे आगे वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी। उसी क्रम में इसका गैप कितना आएगा, इसका गैप आ जाएगा 16। ठीक, उसी क्रम में आगे 5 में से 1 गया 6, और 3 में से 5 में से 2 गया तो 3 बचा। ठीक, उसी क्रम में अगला नेक्स्ट इनका डिफरेंस देखते हैं। 11 में से 4 बचा, 11 में से 6 बचा। अब देखो यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं, जो इसका डिफरेंस आया वो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, वर्ग दिया है। देखो 4 किसका वर्ग होता है, 16 किसका वर्ग होता है, 36 किसका वर्ग होता है, और 64 किसका वर्ग होता है। तो देखो ये हमारा 2 का वर्ग के आसपास, 2 का वर्ग ही है, आसपास क्या है, और ये 4 का, ये 6 का, ये 8 का। अब हमको एक चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ये 2 का है, ये 4 का है, ये 6 का है, ये 8 का है। अब 2, 4, 6, 8 आगे ये 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना होता है 100। ठीक, अब देखो जब हम इस संख्या में 4 ऐड करेंगे तब तो हमें 5 प्राप्त होता है, 5 में 16 ऐड करेंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस संख्या में ये संख्या जोड़ के हमें आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम 121 में 100 ऐड करेंगे तो हमें आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो ये तो सिंपल ही है, यहाँ कितना आ जाएगा 221। ठीक है ना। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो ये वाला सवाल ये आप कैसे करोगे। तो देखो इसमें हुआ क्या है वो हमको देखना है। यहाँ से तो आपको समझ में आएगा नहीं, ये देखो किस संख्या के वर्ग के आसपास है, ये भी आसपास है, ये भी आसपास है, ये भी आसपास है। तो देखो आप क्या करोगे, ये किसके आसपास है, ये 4 का, 4 का कितना होता है 16, 4 का वर्ग 16 होता है ना, 4 का वर्ग 16 होता है, -1 करोगे तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी क्रम में ये वाला ये 6 के आसपास है, 6 का कितना होता है 36, 36 तो -1 करोगे तो 35 हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी क्रम में 64 किसका होता है 8 का, 8 का 64 -1 करोगे आपको 63 प्राप्त हो जाएगा। उसी क्रम में नेक्स्ट नंबर ये किसके आसपास है 10 के, 10 का वर्ग -1 करोगे तो 99 आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी क्रम में आप इसका बता सकते हो, ये किसके आसपास है 2 के, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में से -1 करोगे आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर जो वर्ग दिया है वो आपको समझ में आ जाएगा किस क्रम से चल रहा है, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, आगे कितने का हो जाएगा 12 का। ठीक, और 12 का हम वर्ग करेंगे कितना होता है 12 का 144, 144 तो हमारा आ गया।
और इसमें देखो सब में माइनस कितना हो रहा है, -1 -1 -1 -1 -1 और आगे भी -1 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि सब में डिफरेंस मतलब जो -1 हुआ है सब में सेम हुआ है, यहाँ पे भी हम -1 कर देंगे। आप यहाँ पर -1 करोगे तो 12 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144 और 144 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 143। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 143, ये हमारा आंसर। ठीक, आशा करता हूँ आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। तो 7 सवाल हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट सवाल 8 नंबर क्या कहता है, हमारा 8 नंबर वाला सवाल देखते हैं अभी। और अब आपको जो वीडियो मिला करेगी वो समथिंग 45 या पूरी 1 आवर की मिला करेगी, 1 घंटे की पूरी, क्योंकि ये 30 मिनट की क्लास होती है, मतलब कुछ छोटी भी उससे भी छोटी हो जाती है, तो उसमें हमारे पढ़ने का जो वो होता है वो बन नहीं पाता है। ठीक है ना, कम से कम 40 या 45 या पूरे 1 घंटे की क्लास होगी तो हमें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो देखो उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल हमारा दिया है 8 नंबर सवाल, या कितने दिया है 36, आगे दिया है आपको 100, आगे दिया है 196, आगे आपको आगे वाला नंबर बताना है। ठीक है ना, तो आगे है सवाल आपका 9 नंबर। 9 नंबर सवाल दिया है आपका 51, 66, आगे 83, आगे दिया है 102, आगे दिया है 129, आगे दिया है 146, आपको आगे वाला आपका नंबर आपको बताना है। तो देखो हम इस वाले सवाल में क्या करेंगे, ये देखो आप ये देखो किसी ना किसी संख्या के वर्ग है, किसी ना किसी संख्या का ये हमको वर्ग दिया हुआ है और आपको वर्ग याद है तो आप बता सकते हैं ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, और वाली संख्या आप बता सकते हैं। तो देखो ये किसका वर्ग है, ये दिया है 6 का वर्ग। ठीक, और आपको 6 का वर्ग याद भी होगा, 6 का होता है 6 6 36। ठीक है ना, आप देखो 10, ये 100 और 100 कैसे आ गए, ये किसका वर्ग होता है 100, 10 का 10 ढाई 100 मतलब 10 का मल्टीप्लाई 10 मतलब 10 का मल्टीप्लाई 2 बार, वर्ग का मतलब, ठीक है, घन का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई और वर्ग का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अभी देखो ये किसका वर्ग है 14 का, मतलब 14 14 में 196। आगे देखो एक चीज हमें यहाँ पर समझ में आ रही होगी सवाल को, देखो समझने की जरूरत है। ठीक है, अब हमें आगे वाला नंबर बताना है, हो सकता है आपको 4 ऑप्शन मिले और चारों संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, तो हमको ये भी तो देखना है कि आगे वाला जो हमारा क्रम बन रहा है उसके हिसाब से वर्ग दिया होगा तभी तो हम आंसर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें एक वर्ग दिया हमने उस पर टिक लगा दिया, नहीं, हमें क्रम देखना है। ठीक है ना, देखो ये 6 है, ये 10 है, ये 14 है, तो आगे वाली किस संख्या का वर्ग होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे संख्या हमारा जो आंसर है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो देखो इनका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब डिफरेंस इसका कितना है 4 4, जब हम 4 में 6 में 4 ऐड करेंगे तब हमें 10 प्राप्त होगा, और 10 में 4 ऐड करेंगे तो हमें 14 प्राप्त हो जाएगा, और 14 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। क्यों, इनमें सब में 4 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है देखो। ठीक है ना, अभी तो हमें ये संख्या प्राप्त हो गई है, 6 में हमें 4 ऐड किया 10 10 का वर्ग कर दिया, और 10 में मैं 4 ऐड किया 14 14 का वर्ग। ठीक है ना, अब 14 में हम 4 ऐड करेंगे तो 18 18 का वर्ग कितना होता है 18 18 300 शायद 24 होता है। एक बार मैं करके भी देख लेता हूँ, ये ध्यान थोड़ा, 8 8 8 64 6 8 कम 8 8 और 4 8 और 6 8 और 6 14 सही है, और 8 हाँ 324 324, तो इसका वर्ग हो गया 324। ठीक है ना, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाला सवाल क्या कहता है, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। ठीक, 9 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, ये देखो किसी ना किसी संख्या के वर्ग के आसपास है, आपको भी दिखाई दे रही होगी, और ये भी किसी वर्ग के आसपास है, ये भी किसी वर्ग के आसपास है, ये भी किसी वर्ग के आसपास है। वर्ग के आसपास तो है पर ये उस संख्या का पूरा प्रॉपर वर्ग नहीं है, इसमें कुछ ऐड हुआ है, वो आपको पता करना है कितना ऐड हुआ है।
ठीक है ना। अब देखो ये भी किसी के, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक। अब देखो ये किसके वर्ग के आसपास है, आप देख देख सकते हो। हम 7 का वर्ग करेंगे, 7 का कितना होता है 49, 7 सत्ते 49, ठीक। 7 का 8 का करोगे तो ज्यादा आएगा 64, तो आपको घटाना पड़ेगा, ठीक। अब 7 का वर्ग हमें 49 प्राप्त हो गया, 49 में आप 2 ऐड कर दोगे तो आपको 51 प्राप्त हो जाएगा ना। आप उसी क्रम में आगे देख लो, 7 का ये 8 के वर्ग के आसपास है, 8 का कितना होता है 64, 64, आप 64 में से -2, 64 हाँ +2 ऐड करोगे तो आपको 66 प्राप्त हो जाएगा, मतलब 66, 8 8 64, 64 + 2 66। अब ये देखो इस ये किसके वर्ग के आसपास है 9 का, 9 का कितना होता है 81, 81 में आप 2 ऐड करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 83। आगे वाला ये 10 के आसपास है, 10 का कितना होता है 100, 100 में +2 ऐड करोगे तो 102, ठीक। उसी क्रम में हमारा आगे वाला ये 11 के, 11 कितना होता है 10, 1 7 8 9 10 11, 11 का होगा 121, 121 या 123 है शायद, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, 129 तो आ नहीं पाएगा, 1 मिनट में देख भी लेता हूँ। हाँ 123 ही है ये, क्योंकि हम यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे, 11 का होता है 121, 121 और देखो ठीक है ना, वर्ग दिया और +2 सब में ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर हम 129 गलती से लिख गया है, ठीक है ना, तो आप 121 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 123 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। आगे उसी क्रम में ये किसके वर्ग के आसपास है 12 का, 12 कितना होता है 144, 144 में हम +2 ऐड करेंगे तो 146 संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का, 10 का, 11 का, 12 का। आगे वाला वर्ग कितने का होगा 13 का, और 13 का वर्ग होगा और ऐड कितना होगा उसमें +2, इसमें भी है +2 +2 +2 +2 +2, तो आप इसमें +2 ऐड करके आगे वाली संख्या बता सकते हैं। 13 का वर्ग कितना होता है 13 का होता है 169, 169, आप इसमें +2 ऐड करेंगे तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त कितनी हो जाएगी 171, ठीक। ये इसका आंसर। आशा करता हूँ आपको जो सवाल बोर्ड पे लिखे हैं अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं आपको मेरे द्वारा जो रीजनिंग क्लास ली जा रही है वो कैसी लग रही है, ठीक है ना। 9 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 10 और 11 करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टाइप उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आगे सवाल है हमारा 9, 10वां सवाल है। आगे सवाल दिया है 6,25,62, आगे दिया है आपका 123, आगे दिया है आपको 214, आगे आपको नंबर बताना है, ठीक है ना। तो देखो उसी क्रम में नेक्स्ट सवाल आपका 11 नंबर, 11 नंबर सवाल आपका यहाँ पर दिया है 170, 198, आगे है 228, आगे दिया है 260, आगे दिया है 294, आगे आपको नंबर बताना है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, आप देखो इसमें क्या हुआ है वो आपको बताने की जरूरत है। तो देखो ये जो संख्या दी है वो हमारी किसी ना किसी संख्या के वर्ग के या घन के आसपास है। अगर आपको याद होंगे तो आप अच्छे से बता भी सकते हैं कि वर्ग के आसपास है घन के आसपास है। नहीं तो आपको नहीं पता होगा तो आप पेपर में क्या करोगे, पेपर में आप डिफरेंस निकालोगे और डिफरेंस से निकालोगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपका आंसर आ भी जाए, वरना आप इसे छोड़ के ही आने वाले हैं। क्यों, ये आपके जो वर्ग है, ये वर्ग वाली सीरीज जो आपकी वर्ग और घन वाली सीरीज चल रही है, आप ये नहीं पढ़ा होगा तो आप पेपर में सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो देखो ये हमारा किसके वर्ग के आसपास है, मतलब घन के, तो ये हमारे 2 के घन के आसपास है, 2 के घन के आसपास है, और इसमें क्या हुआ है -2,
ठीक है ना। 2 का कितना होता है 8, 8 में से 8 इस मतलब ढंग से नहीं आ रहा है तो हम वर्ग से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि मतलब हाँ हमारा उस टाइप से नहीं आ रहा तो हम इसे छोड़ देंगे, दूसरा लॉजिक लगाओ उससे आंसर करो, ठीक। अब ये देखो ये किसके आसपास है 3 के, और इसमें क्या 3 में कितना होता है 3 का होता है 27 माइनस 2 25 में प्राप्त हो जाएगा। आगे 4 का कितना होता है 64 माइनस 2 करोगे तो आपको 62 मतलब 62 आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे उसी क्रम में ये किसके घन के आसपास है 5 के, 5 का कितना होता है 125, 125 में आप 2 माइनस करोगे तो ये वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। और देखो 6 का कितना होता है 6 का होता है 216, तो मतलब 216 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपको 214 आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो आपको यहाँ पर एक जो सीरीज क्रम पता चल रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा किस क्रम से हमारी सीरीज बढ़ रही है। यहाँ पर 2 3 4 5 6 आ गया, एक क्रम से चला है ना, जैसे 1 2 1 जो हमारी काउंटिंग होती है जैसे 1 2 3, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, उसी क्रम से चल रहा है 2 3 4 5 6 के बाद क्या आता है 7, तो हम 7 का घन करेंगे तो हम बता सकते हैं। और देखो -2 -2 -2 -2 -2, ठीक है ना। अब आपको पेपर में 7 का घन याद नहीं रहा तो आप क्या करोगे, छोड़ के तो आना नहीं है, तो आप ये नहीं है 7 का घन आपको याद नहीं है तो तुक्का से मार दिया नहीं। 7 का मतलब अभी मैंने बताया था 7 का मतलब 7 पे 3 की पावर है तो 7 की मल्टीप्लाई 3 बार आप कर सकते हैं। 7 7 7 जा 49, 49 7 से मल्टीप्लाई कर दो फिर दोबारा, फिर 2 बार तो होगी 7 7 जा 49 और फिर 7 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 7 में 63 6 7 चौक 28 29 30 31 32 33 34, 7 कितना होता है 343 343। आपको क्या करना था ये हमें 7 का घन आ गया। अब देखो जैसे -2 ठीक, सब में -2 तो कॉमन ही -2 किया है तो हम इसमें भी -2 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी 341, ये आपका आंसर, ठीक। अब देखो उसी क्रम में हमारा 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल में हमारा क्या हुआ है तो देखो ये भी किसी संख्या के वर्ग के आसपास है, ये भी, ठीक। और वो किसके आसपास है, जब आपको वर्ग याद होंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। अब देखो 169 वो 170 दिया है तो 170 कितने का वर्ग के आसपास है 13 के, 13 कितना होता है 169, 13 का 169 ये तो संख्या आ नहीं रही है, ये संख्या नहीं आ रही है, आपको प्लस माइनस करके उसमें उसके आसपास लाना होता है संख्या को। ये नहीं कि पेपर में एक्यूरेट आपको वो संख्या मतलब वर्ग भी मिल जाएगा, हो सकता है मिल भी जाए, और अब जो पेपर आता है थोड़ा हार्ड लेवल का आता है तो मतलब प्लस माइनस करके आप देख भी सकते हैं। तो देखो इसमें आप प्लस 1 करोगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्यों 13 का 169 में हम प्लस 1 करेंगे हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखो किसके आसपास है 14 कितना होता है मतलब 14 कितना होता है 196, इसमें +2 ऐड कर दोगे तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक। आगे देख लो 228, तो आगे 15 का वर्ग करोगे कितना होता है 15 का 225, 15 का 225, ठीक है 225 और +3 ऐड करोगे आपको अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी क्रम में 16 कितना होता है 256 में आप 256 में आप +4 ऐड करोगे तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी 256 + 4 260, ठीक। उसी क्रम में 17 कितना होता है 17 का होता है शायद 289, ठीक है ना 289 और प्लस इसमें 5 करोगे तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो हमें ये वाला नंबर बता रहा था, ये वाला नंबर कैसे बताएंगे। अब देखो आपको एक सीरीज से पता चली होगी 13 14 15 16 17 के बाद क्या आता है 18, और देखो ऐड कितना हुआ है +1 +2 +3 +4 +5, आगे +6 ऐड कर देंगे तो 18 कितना होता है 18 का होता है 324 तो आ गया हमारा ये, और इसमें कुछ ऐड भी तो हुआ है, ऐड कितना हुआ है 6, तो 6 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ प्राप्त होगी 330, ये इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये वाले हमारे जो वर्ग और घन वाले सवाल तो हो गए क्लियर। तो उसी क्रम में हमारा अब नेक्स्ट टाइप है एकांतर श्रेणी वाला। एकांतर श्रेणी मतलब एक का अंतर करके,
एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या से हमारा डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, कुछ भी, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको जो टाइप 4 है अच्छे समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अच्छे से बता दूंगा जो आपको सवाल समझ में नहीं आया है। ठीक है ना। ठीक, अब टाइप आ गया हमारे यहाँ पर 5, टाइप 5 आ गया और उसमें है हमारा एकांतर श्रेणी वाला। ठीक है ना। अब इसमें आ जाती है एकांतर श्रेणी। ठीक है, एकांतर श्रेणी। तो देखो इसमें पहला सवाल है हमारा 2 दिया है, आगे हमारा दिया है 5, आगे दिया है 3, आगे दिया है 7, आगे दिया है 4, आगे दिया है 10, आगे दिया है 5 और आगे दिया है 14। ठीक, अब आपको दो नंबर यहाँ पर पूछे हैं। ठीक, ये वाला देखो 2, 5, 3, 7, 4, 10, 5, 14 आपसे दो नंबर पूछे हैं। और ये जो सेट आपका टाइप 5 चल रहा है एकांतर श्रेणी वाला, मतलब एक का अंतर करके दूसरी संख्या से उसका वो पूछा है डिफरेंस। इसमें क्या हुआ है, +1 -1, गुणा, भाग, आगे जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो एकांतर श्रेणी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक का अंतर करके। ठीक, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो आप अगला वाला बता सकते हो क्या हुआ है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, +1 करके आपको आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही होगी। उसी क्रम में ये वाला, उसी क्रम में ये वाला, उसी क्रम में ये वाला। क्यों, 2 में +1 ऐड करोगे 3, 3 में +1 ऐड करोगे 4, 4 में 1 ऐड करोगे 5 और 5 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक, उसी क्रम में 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 और 7 में 3 ऐड करोगे 10, 10 में 4 ऐड करोगे तो 14। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, +2 +3 +4, मतलब एक तरीके से क्रम से चल रहा है, +2 +3 +4 और आगे +5 ऐड कर दो तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त होगी। +5 ऐड करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 19, पहले में आ जाएगा 6 और दूसरे में 19। ठीक, ये इसका आंसर। ठीक है ना। तो दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है हमारा 5, 13, 7, 5, 14, 9, 5, ये 15, ये 11। आगे आपको इसमें भी दो नंबर बताने हैं। ठीक है, तो आप इसमें कैसे बताओगे। देखो इस सवाल में हुआ क्या है, ये नहीं है एक का ही छोड़ के हो सकता है, इसमें दो को भी छोड़ के बता सकता है क्योंकि एकांतर श्रेणी है। अंतर एक को भी छोड़ सकता है, दो संख्या को भी छोड़ सकता है। तो देखो हम इसमें देखो एक को छोड़ के करते हैं, एक को छोड़ के करेंगे इसमें +2। ठीक है ना। तो देखो इसमें करेंगे +2 और यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, +2 ऐड करके ये संख्या में प्राप्त हो रही है। अब इसमें आप +7 करोगे तो अगली वाली संख्या प्राप्त होगी। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे घट जाएगी, कितना घट जाएगा तो 9। ऐसे तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे और इसका ये भी ऐसा ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसका पहले वाले का चौथे नंबर वाले से, चौथे नंबर वाले से, चौथे नंबर वाले से। ठीक है ना। यहाँ पे देखो 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पर भी 5 ही आ जाएगा क्यों 5 सब में कॉमन चल रहा है, पहले वाले में, चौथे वाले में और फिर ये छठे वाले में, नहीं सातवें वाले में। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। 5 क्यों आ जाएगा, देखो
हम पहले का चौथे से और चौथे का हाँ, सातवें से और फिर सातवें का इस वाले से। देखो दो दो को छोड़ के चलो, इन दो को छोड़ दिया अगले वाले से, इन दो को छोड़ दिया अगले वाले से, इन दो को छोड़ दिया आगे। फाइव ही आएगा ना, तो यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारा फाइव आ गया, अगली वाली संख्या बतानी है। अब ये भी ऐसे ही चलो, दो की संख्या को छोड़ के कितना +1, ठीक है ना। अभी देखो दो संख्या छोड़ दी वाली +1, 14 का +1 हो गया। और यहाँ पे भी दो संख्या ये वाली संख्या प्राप्ति हुई है इसमें, ये वाली। अगर यहाँ पर +1 करोगे तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त होगी, कितना आ जाएगा 16। तो इसका आंसर आ गया 5, 16। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।